जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 ITS सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, डीआरडीओ जिसका कि एग्ज़ाम अब फॉर्म जो है कि फिल हो चुका है। अब जो है कि एग्ज़ाम की बारी है, यानी कि तैयारी की बारी है। डीआरडीओ हो गया हमारा सेल हो गया और फिर गेल हो गया। ये कंटिन्यू अभी आपका जो है कि 3-4 पेपर अभी आपका जो है कि रिक्वायरमेंट आई थी, इसका कि आपने फॉर्म भी फिल कर लिया होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो है कि अब मैं आपको तैयारी कराऊंगा। ये हो गई, फिर नालको की भी आई हुई थी, ठीक है। तो इस सब के अकॉर्डिंग मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। इसमें किन ट्रेड वालों का, तो ज़्यादातर मैं फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट और उसके साथ से डीजल मैकेनिक और वेल्डर वालों का भी तैयारी में करवाऊंगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के जो हम लोग के पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेम्प्रोरी ज्वाइंट। हमारा क्या पूछ रहा है कि टेम्प्रोरी ज्वाइंट कौन है, निम्न में से कौन सा एक अस्थायी ज्वाइंट है। तो जैसे कि हमारा चैनल का ही काम है, हमारे चैनल का मोटो क्या है कि हर जो है कि क्वेश्चन का उसका पूरा डिटेल्स डिस्कशन करना, वैसे ही आज हम लोग डिस्कशन के थ्रू इसको जो कि पूरा क्वेश्चन को कवर करने वाला है। तो हमारा क्या बोलता है कि कौन सा हमारा जो है कि टेम्प्रोरी फास्टनर है, ज्वाइंट है। एक हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वेल्डिंग ज्वाइंट, सेकेंड है रिवेटिंग, थर्ड है सोल्डरिंग और फिर उसके बाद है प्रेस फिट ज्वाइंट। तो ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो टेम्प्रोरी ज्वाइंट। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा प्रेस फिट ज्वाइंट। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। टेम्प्रोरी ज्वाइंट के बारे में पूछा है, ओके, उसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रेस फिट ज्वाइंट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हमारा ज्वाइंट फास्टनर कितने प्रकार का होता है। तो हमारे जो फास्टनर होती है वो 3 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ फास्टनर की अगर हम बात की जाए तो कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। कौन सा, तो हमारा एक होता है जो है कि एक परमानेंट ज्वाइंट, एक है सेमी परमानेंट और एक है टेम्पोररी। ठीक है, क्या होता है, एक टेम्पोररी, एक परमानेंट और एक सेमी परमानेंट के रूप में हम लोग यूज करते हैं। टेम्पोररी में कौन हो गया, आपका प्रेस फिट हो गया, नट बोल्ट हो गया, ठीक है। फिर वहीं परमानेंट में बोल दिया जाए तो वेल्डिंग हो जाएगा, हमारा परमानेंट ज्वाइंट हो जाएगा वेल्डिंग। और ये जो कि सेमी परमानेंट की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, तो हमारा रिवेट होगा। क्या होगा, रिवेट। ओके, रिवेट का क्या काम है, तो रिवेट, और अगर हमारी बात की जाए कि रिवेट किया जो हमने सेमी परमानेंट किया, तो रिवेट में और हमारा जो है कि प्लेट को हमने एक और बी 2 प्लेट है हमारा, हमने इसको जो कि रिवेट के द्वारा लगाया। तो उसके बाद क्या होगा, जब इसको हम खोलना चाहेंगे तो हमारा जो है कि रिवेट बस खराब होगा और हमारा जो कि प्लेट सही रह जाएगा। तो ये हमारा सेमी परमानेंट फास्टनर के अंतर्गत आता है। परमानेंट में क्या होगा, हमारा 2 ब्लॉक है, हमने दोनों को आपस में वेल्डिंग कर दिया। तो इसको जब हम लोग आपस अगर कभी खोलना चाहेंगे तो उसमें हमारा क्या होगा, जॉब भी हमारा थोड़ा सा खराब होगा और हमारा जो कि फास्टनर जो है वो भी हमारा खराब हो जाएगी। और एक होता है हमारा टेम्प्रोरी। टेम्प्रोरी में जिससे कि यहाँ पर आपका प्रेस फिट ज्वाइंट जो है वो टेम्प्रोरी है। जैसे हमें कुछ भी बूस वगैरह को लगाना है तो वो लगाएंगे तो वो हमारा वापस निकल सकता है। नट बोल्ट को हम लोग जो है कि आसानी से खोल सकते हैं, उसमें हमारा जॉब भी सही रह जाता है और हमारा फिट भी सही रह जाता है, फास्टनर भी। ओके, तो इस क्वेश्चन से जो कितना जितना भी डिटेल्स बन सकता है मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स बना सकूँ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा प्रेस फिट ज्वाइंट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेल्डिंग ज्वाइंट को हो गया तो ये परमानेंट फास्टनर हो गया। ठीक है, परमानेंट ज्वाइंट के अंतर्गत आता है। रिवेट ज्वाइंट क्या हो गया, तो ये हमारा जो कि सेमी परमानेंट के अंतर्गत आता है। और फिर वेल्ड, ये सोल्डरिंग, ये भी हमारा सेमी परमानेंट के अंदर आता है। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ सोल्डरिंग में हम लोग 2 पार्ट अगर हमारा है तो उसको जो है कि जब भी अगर हम अलग करना चाहें तो अलग तो हो जाएगी। तो हमारा क्या होगा, उसमें सिर्फ वेल्डिंग में जो हमारा वर्क हुआ था सिर्फ वो बेकार जाएगी और जो हमारा जॉब है वो सही रहेगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऐसा हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर में क्या बोलता है। तो आज जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड इन ए वेल्डिंग शॉप। हमारा पूछ रहा है कि वेल्डिंग शॉप में हमारा किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है। हिंदी में देख सकते हैं, वेल्डिंग की दुकान में किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है फोम टाइप एक्सटिंग्विशर, सेकेंड है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, थर्ड ऑप्शन है CO2 एक्सटिंग्विशर और फोर्थ ऑप्शन है हेलन एक्सटिंग्विशर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग वेल्डिंग शॉप में किसको इस्तेमाल करते हैं, तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा फॉर्म ऑप्शन और जो है कि हमारा 4 ऑप्शन यहाँ रह जाती है, तो चारों का हम लोग जो कि डिटेल्स देख लेंगे। क्या देखेंगे, तो डिटेल्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर। तो फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग किस में यूज करते हैं, तो इस सबको जानने से पहले जो है कि मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ। फायर एक्सटिंग्विशर जानने से पहले जो हमारा क्या जानना होता है कि अगर फायर कितने प्रकार का होता है, तो टाइप्स ऑफ फायर अगर हमसे पूछता है कितने प्रकार, तो वो होता है 4। कौन सा, तो क्लास ए, ठीक है, क्लास A, B एंड C एंड D।
क्लास ए में क्या होता है, तो हमारा लकड़ी पेपर वगैरह में जो आग लगती है वो हमारा क्लास ए फायर के अंतर्गत आती है। बी में क्या है, तो हमारा जो है कि ऑयल में जो फायर आग लगती है वो हमारा क्लास बी फायर के अंदर आते थे। सी हमारा क्या आता है, तो वो होता है हमारा गैस में जो हमारा आग लगती है वो हमारा होता है क्लास सी फायर। और उसके बाद आती है क्लास डी में क्या है, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिजली में जो आग लगती है वो हमारा क्लास डी फायर के अंतर्गत आती है। तो हमारा फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर जो हमारा है वो किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर है, तो ये क्लास बी के अंतर्गत आती है। पहले तो हमारा क्लास बी फायर के अंतर्गत, अब इसको जो है कि कैसा होगा, क्लास बी फायर हम लोग क्या पे लगता है, तो ऑयल में, ऑयली फायर जो होती है हमारा वो क्लास बी फायर के अंतर्गत आती है। सेकेंड ऑप्शन है ड्राई पाउडर। तो ड्राई पाउडर का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, ड्राई पाउडर का, तो ये हम लोग जो है कि क्लास सी फायर में करते हैं। ओके, किस में करते हैं, तो क्लास सी फायर में। क्लास सी फायर में क्या होता है, तो हमारा जो है कि गैस के द्वारा, जो भी गैस के द्वारा फायर आग लगती है उसे हम लोग क्लास सी फायर कहते हैं। फिर CO2 का तो हमने बता दिया, और उसके बाद आता है हेलन एक्सटिंग्विशर। तो हेलन एक्सटिंग्विशर कौन है, तो ये हम लोग जो है यूज करते हैं, इसको हम लोग आपका बिजली में, ओके, कहाँ यूज करते हैं, तो बिजली में हम लोग बिजली की लगी आग को हम लोग बुझाने के लिए जो है कि हेलन एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ओके, क्लास डी फायर के अंतर्गत ये हमारा आ जाता है। चलिए, इससे जो है कि हम एक क्वेश्चन से लेट करके जितना भी ऑप्शन बन सकता है, जितना भी उसके अकॉर्डिंग जो क्लियर हो सकते हैं, मैं वो सारे आप लोगों को क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर से। और ये जो कि क्लास आप लोगों को कंटिन्यू चलेगी, इसमें जो कि सारे मैकेनिकल ट्रेड वाले की चलेगी, और साथ में जो है कि मैं मैथ, रीजनिंग और जीके का भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। ठीक है, चलिए रहते थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, स्नैप हेड किला की ऊंचाई को मानकीकृत किया गया है। क्या बोला है, द हाइट ऑफ द स्नैप हेड रिवेट इज स्टैंडर्डाइज्ड टू। तो स्नैप हेड रिवेट है, ठीक है, उसको स्टैंडर्डाइज किया गया है। तो कैसे स्टैंडर्डाइज, कितना होता है उसका स्नैप हेड रिवेट का, हमारा रिवेट कैसा होता है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो है कि देखते हुए कि आप लोग कि इस प्रकार से हमारा जो है कि रिवेट बना होता है, ये होता है हमारा रिवेट। ठीक है, तो ये जो इसका हमारा रिवेट है उसका हाइट कितना होता है, हमारा जॉब है, मान लीजिए तो हमारा जॉब के अंदर चला जाता है, इतना जाता है ना जॉब के अंदर, जैसे प्लेट में वर्क करते हैं, तो ये हमारा ऊपर वाला जो कि राउंड सेमी सर्कल में जो बना होता है वो हमारा रह जाता है। तो वो पूछ रहा है कि उसकी हाइट कितनी होता है, स्टैंडर्ड साइज कितनी होता है। ऑप्शन है 0.5 इंटू डायमीटर ऑफ रिवेट, या फिर सेकेंड ऑप्शन में है 0.7 इंटू डायमीटर ऑफ रिवेट, थर्ड ऑप्शन है 0.9 इंटू डायमीटर ऑफ रिवेट, एंड फोर्थ ऑप्शन है 1.1 इंटू डायमीटर ऑफ रिवेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 0.7 इंटू डायमीटर ऑफ रिवेट। ये कैसे होगा इसका आंसर, तो हमारा जो है कि रिवेट का जो थिकनेस होता है वो हर में अलग अलग होती है। किसी में मतलब 3 mm का लगेगा, किसी में 5, किसी में जरूरत के अकॉर्डिंग जो है कि हम लोग रिवेट का इस्तेमाल करते हैं थिकनेस का। तो उसके अकॉर्डिंग जो है कि रिवेट का जो है कि ये सेमी सर्कल जो बना होता है उसका हाइट उसके अनुसार डिनोट किया जाता है। तो ये कैसे हम लोग इसको करते हैं स्पेसिफाई, तो ये हम लोग जो कि रिवेट का जो है कि जितना भी रिवेट का डाया रहेगा, जितना ये हमारा डाया रहा, मान लीजिए हमारा 3 रहा, तो 3 × 0.7 इसका जो है कि करेंगे तो जो आएगा वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा होता है 0.7 इंटू डायमीटर ऑफ रिवेट, इसकी राइट आंसर हो जाती है। चलिए, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में क्या बोलता है, इन ए रिवेटेड जॉइंट द एज ऑफ प्लास्टिक आर सिंपली लेड ओवर इच अदर एंड रिवेटेड, दिस जॉइंट इज कॉल्ड। एक रिवेट जोड़ में प्लेटों के किनारों को एक दूसरे को ऊपर रखा जाता है और रिवेट किया जाता है, इस जोड़ को क्या कहा जाता है। पहले तो आप लोगों को मैं ड्राइंग समझा दूँ, उससे शायद आप लोग समझ पाओगे। तो ये हमारा पहले पूछ रहा है कि किनारों को, हमारा जो है कि एक प्लेट है, ठीक है, उसके ऊपर हमने 2 प्लेट को, एक रिवेट जोड़ में प्लेटों के किनारों को एक दूसरे के ऊपर, ये जो प्लेट का कॉर्नर है इसको जो कि एक दूसरे को ऊपर इस टाइप से कुछ हमने चढ़ा लिया। ठीक है, कैसे, रुको मैं आपको अच्छे से बता दूँ। ये है हमारा किनारा है, तो उसको जो कि एक के ऊपर एक ऐसा हमने चढ़ा लिया, तो चढ़ा लिया तो फिर उसके बाद ये कैसा हो जाएगा, तो उसके लिए कौन सा हम लोग ज्वाइंट का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन है लेफ्ट ज्वाइंट, बट ज्वाइंट, एज ज्वाइंट, या फिर कॉर्नर ज्वाइंट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, तो हमारा होगा लेफ्ट ज्वाइंट। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगी। लेफ्ट ज्वाइंट क्या होता है कि एक को ऊपर एक जो हमारा चढ़ा के इस टाइप से आपका कैसे होता है, तो ये से हमारा जो ये है, फिर यहाँ से हमारे जो है कि दूसरा प्लेट है, ठीक है, तो इसको यहाँ से हमने जो है कि ज्वाइंट के रिवेट के द्वारा जो है कि हमने इसको ज्वाइंट कर देते, ये हमारा कौन सा ज्वाइंट होगा, तो ये हमारा लेफ्ट ज्वाइंट होगा। अब सेकंड ऑप्शन आती है बट ज्वाइंट। ज्वाइंट कितने प्रकार के, तो लेफ्ट ज्वाइंट, बट ज्वाइंट, इस टाइप से जो कि अलग जानते हैं।
बट जॉइंट की अगर बात किया तो बट जॉइंट कैसे होती है, तो वो हमारा देखिए कुछ इस प्रकार से रहेगी। यहाँ पे हमारा जो है कि प्लेट है, इसमें हमारा दो वो है, मान लीजिए हमारा दो प्लेट है, यहाँ पे एक और प्लेट हमारा है, इस टाइप से हमारा कोई भी एक और प्लेट। तो जो कि हम लोग जो कि इसको एक लगाएंगे या यहाँ पे इसको जो है कि रिवेट को डालेंगे और उसके ऊपर यहाँ पे एक हमारा जो कि प्लेट लगेगा, ठीक है, दोनों साइड में एक हमारा जो है कि प्लेट लग जाएगा और उसके ऊपर से हम लोग रिवेट से इसको ठोक के मतलब इसको टाइट करेंगे। तो ये हमारा कौन सा जॉइंट होता है, तो ये हमारा बट जॉइंट होता है। लेफ्ट जॉइंट कैसे होता है वो भी हमने आप लोगों को अच्छे से बता दिया। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है। एक रिवेटेड जोड़ में प्लेटों को एंड टू एंड रखा गया, क्या बोला, एंड टू एंड रखा जाता है और जोड़ दिया जाता है कवर प्लेटों के माध्यम से, इस जोड़ को कहा जाता है। हमारा क्या बोल रहा है, एंड टू एंड रखा जाता है। कैसे रखा जाता है एंड टू एंड, मतलब ये हमारा जो है कि जॉब है प्लेट, इसको एंड टू एंड रखा गया। अब इसको जो है कि क्या बोला है कि कवर प्लेटों के माध्यम से जोड़ा है। तो हमने क्या बताया कि अभी कि हमारा एक प्लेट है, दो हमारा प्लेट था, उसको जो है कि प्लेट को हमने कवर किया है किससे, एक प्लेट के थ्रू जो है कि हमने उसको रख कर जोड़ दिया। तो इससे अकॉर्डिंग आपका आंसर पता चल गया कि हमने क्या बोलना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा जो कि प्लेट है, प्लेट के थ्रू हमने इसको कवर कर दिया दोनों साइड और ऊपर से जो कि हमने इसको रिवेट से इसको हमने जो है कि ज्वाइंट कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया था ना पिछले क्वेश्चन में, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा बट जॉइंट। बट जॉइंट कैसे होता है ये हमने क्लियर किया, एक ऊपर एक लगा के उसमें जो कि प्लेट का किया गया वर्क को जो है कि हम लोग बट जॉइंट से डिनोट करते हैं। ओके, चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर में क्या बोलता है। स्वेज ब्लॉक इज मेड ऑफ, स्वेज ब्लॉक किस धातु का बना होता है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। तो किस धातु का बना होता है, तो हम लोग जो है कि स्वेज ब्लॉक किस धातु का बना होता है, ऑप्शन है। तो हमारा जो कि स्वेज ब्लॉक के बारे में पूछा, तो स्वेज ब्लॉक किस धातु का बना होता है, ऑप्शन है माइल्ड स्टील, मेलेबल कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील एंड टूल स्टील। तो किसका हमारा बना होता है स्वेज ब्लॉक, तो हमारा जो स्वेज ब्लॉक बना होता है वो बना होता है मेलेबल कास्ट आयरन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसमें होता कैसा है ये, तो मैं आपको कुछ ड्राइंग से बना कर दिखा, जैसे ये हमारा हो गया, फिर ऐसे गया ट्रेंगल, फिर जो है कि सेमी सर्कल, कुछ इस टाइप से हमारा जो है कि देखते हुए कि कई प्रकार का आकार से उसमें जो है कि बना होता है। तो ये हमारा जो है कि स्विच ब्लॉक में कुछ इस टाइप से बना होता है। ये क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग जो कि धातु को रख के ऊपर से जो कि स्ट्रैकिंग हैमर से जो यूज करके हम लोग जो उसका एक शेप देने का काम करते हैं स्विच ब्लॉक, ठीक है। तो स्विच ब्लॉक किसका बना होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मेलेबल कास्ट आयरन का। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, स्विच ब्लॉक की बात किया कि यूज कहाँ करते हैं, तो इसका हम लोग यूज करते हैं फोर्जिंग सेक्शन में, करते हैं ना, फोर्जिंग सेक्शन में, ठीक है। फोर्जिंग सेक्शन इसका हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो है कि स्विच ब्लॉक के बारे में पूछा कि मेटल किसका होता है, मेलेबल कास्ट आयरन का। कहाँ यूज करते हैं, तो फोर्जिंग सेक्शन में करते हैं। इस किस लिए करते हैं, तो अलग अलग आकार के डिजाइन को बनाने के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर में क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ टूल्स इन द फोर्ज। क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा फोर्ज में टूल्स का कार्य करता है। और बोला कि फोर्जिंग शॉप में जो हमारा फोर्ज लगा होता है उसका टूल्स का कार्य क्या है। ऑप्शन है ठंडी हवा की अनुमति देना, सेकंड ऑप्शन है धुएं और चिंगारी को नियंत्रित करना, थर्ड ऑप्शन है दहन के उत्पादों के आउटलेट के रूप में कार्य करना, एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ टूल्स इन द फोर्ज। फर्स्ट ऑप्शन है परमानेंट कोल्ड एयर, परमिट कोल्ड एयर, सेकेंड ऑप्शन है कंट्रोल स्मोक एंड स्पार्क, थर्ड ऑप्शन है एक्ट एज एन आउटलेट ऑफ प्रोडक्ट, तो कॉम्बिनेशन, एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉन फंक्शन। तो फोर्थ में जो कि टूल्स का क्या कार्य है, तो टूल्स का काम है हमारा ठंडी हवा की अनुमति देना, यानी कि हमारा जो टूल्स होता है उससे जो है हम लोग ठंडी हवा एयर जो है कि अंदर आता है और वहाँ जो है कि टूल्स होता है कैसा, तो इस टाइप से बना होता है। एक जो है कि आपका यहाँ पे आपको मैं इस टाइप से ड्राइंग बनाता हूँ, ये आपको जस्ट लाइक आपको देखने में लगेगा कि एक रिवेट जैसा हॉल है, ठीक है। जब भी आपको बुक में ड्राइंग मिलेगा तो इस टाइप से आपको यहाँ पे ये ब्लॉक के बगल में या लास्ट में आपको यहाँ पे कॉर्नर में देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका ट्यूब्स लगाता है, जिससे क्या होता है कि अलग अलग जो है कि अंदर एयर करती है। हम लोग अगर फोर्जिंग में जो ये ट्यूब्स की अगर बात किया, फोर्ज जो हमारा प्लेट होता है पूरा जो सेक्शन होता है उसमें टोटल उसके पार्ट्स की बात करें तो वो टोटल हमारे 10 पार्ट्स होते हैं। उसमें कौन कौन सा होता है, तो लेग्स, आपको याद करवा दे रहा हूँ, याद करते हैं, लेग, बॉडी, टूयर्स,
जिसको कि नोजल भी बोलते हैं, फिर कूलिंग टैंक, ब्लोअर, एयर वाल्व, हुड एंड हेड, फिर चिमनी, क्वेंचिंग टैंक एंड कोल्ड टैंक। ऐसे करके हमारा टोटल जो है कि 10 जो है कि पार्ट्स होते हैं। उसका जो है कि हर पार्ट्स का अलग अलग यूज होता है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको जो है कि सारा डिटेल्स बताते जाऊंगा। अभी फिलहाल हमने क्या बताया, तो ट्यूब्स का क्या कार्य है, तो ट्यूब्स का कार्य हमारे ठंडी हवा को प्रवेश करने की अनुमति देना। ओके, ऑप्शन में इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्या बोलता है, विच एमोंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द एनविल इज कॉल्ड विक, सॉरी क्या बोला, कॉल्ड विक। निहाई के निम्नलिखित भागों में से किसे चोंच कहा जाता है। ऑप्शन है रेक्टेंगुलर टॉप सरफेस, सेकंड ऑप्शन राउंड टैप्ड इंड, फोर्थ ऑप्शन है स्क्वायर होल एंड फोर्थ ऑप्शन है बोटेड पॉइंट यानी कि निचला भाग। तो हम लोग जो कि एनुअल में जो चोंच होता है वो किसके लिए, जो बिक होता है उसका यूज क्या है, तो ये क्या यूज है, तो ऑप्शन तो हमने देख लिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा गोल पतला अंत जो होता है। ऑप्शन में बी इधर राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसका बी के बारे में अगर बात किया तो बी के पास जो उसका अगर हमारा कैसा होता है, तो अब जो देख सकते हो कि इस टाइप से हमारा होता है, यहाँ पे भी हल्का से यहाँ पे रहता है, और यहाँ पे आपका जो है कि इस टाइप से आपका जो कि राउंड में, मैं ट्रायंगल सही से नहीं बना पा रहा हूँ, कुछ इस टाइप से आपका जो है कि बना हुआ रहता है। तो यही जो है हमारा क्या होता है, तो जो जिसको कि बिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो बिक। तो हमारा जो चोंच जैसा बना होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये पूरा पार्ट्स का जो नाम हो जाता है वो क्या होता है, तो एनविल हो जाता है। ठीक है, तो एनविल में जो हमारा बना होता है तो उसके बारे में पूछ रहा है। फिर यहाँ पे एक जगह आप देखते हो कि इस टाइप से कटा हुआ रहता है, रेक्टेंगुलर रहता है, फिर होल राउंड जैसा रहता है। तो हम लोग जो है कि अलग अलग पार्ट है, अलग अलग इसका यूज है। तो इसका जो हम लोग कि इस पर कैसा यूज करते हैं, बिग के ऊपर जब हम लोग काम करते हैं एनुअल के ऊपर, वो कैसा यूज करते हैं, तो उसमें गर्म या ठंडी हवा धातु को रख कर जो है कि उस पर काटा जाता है। ओके, कटिंग करने के लिए हम लोग काम करते हैं वो हम लोग बिग के ऊपर जो है कि करते हैं, एनुअल के ऊपर। ओके, पंचिंग करना हो तो एनुअल के ऊपर, हैमरिंग करना हो तो ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो ब्लॉक फोर्जिंग शॉप में और ब्लैक स्मिथी शॉप में जो है कि हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा राउंड टैप एंड ईड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में क्या बोल रहा है, और 9 क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए टर्म यूज्ड इन फोर्जिंग इन विच द थिकनेस ऑफ द जॉब्स इनकरेज्ड बाय डिक्रीजिंग इट्स लेंथ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फोर्जिंग में प्रयुक्त होता है जिसमें जॉब की लंबाई घटाने से उसकी मोटाई बढ़ जाती है। आप लोग जो है कि इसके बारे में देखो फोर्जिंग सेक्शन में ये तो बहुत ही मस्त चलता है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन आपको जो है कि हमेशा ये पूछे। इसमें दो ही टाइप्स की होती है, एक होती है जिसमें कि आपको जो है कि जॉब की लंबाई घटा के उसकी मोटाई बढ़ाई जाती है, जॉब की लंबाई लेंथ घटाती है और उसका थिकनेस बढ़ा देती है। और एक होता है जिसमें कि थिकनेस घटाई जाती है और लेंथ बढ़ाई जाती है। यही दोनों अपोजिट इसका डायरेक्शन चलता रहता है, और यही दो प्रोसेस है जो कि हमेशा आपको एग्जाम में घुमा घुमा के पूछती रहती है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें कि क्या, तो जॉब की जिसमें लंबाई घटाने से उसकी मोटाई बढ़ती है, बढ़ाई जाती है। लंबाई लेंथ हमारा मान लीजिए हमारा कुछ स्टेप्स हमारा जो है कि एक सिलेंड्रिकल जॉब था, इसका लेंथ हमारा 50 था, इसको जो कि घटा के क्या कर दिया 20 कर दिया। इसका थिकनेस जो पहले डाया हमारा था वो 10 था, इसका थिकनेस को बढ़ा के 20 कर दिया। तो ऐसा करने का प्रोसेस को हम लोग कौन सा प्रोसेस करते हैं, ऑप्शन है ड्राइंग आउट, पंचिंग, ड्रिफ्टिंग या जंपिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा जंपिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा एक हो गया जंपिंग, और दूसरा एक होता है हमारा ड्राइंग आउट। ठीक है, ऑप्शन में ए होता है। तो ऑप्शन में ए में क्या होता है, तो जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या किया जाता है, तो मोटाई को जो कि घटाया जाता है और उसका जो कि लेंथ को बढ़ाया जाता है। ओके, तो ये जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा उस समय। और अभी क्या है हमारा क्वेश्चन पूछा जिसमें कि लेंथ को घटाया गया है, डिक्रीज किया गया लेंथ को, और थिकनेस को बढ़ाया गया, तो वहाँ पे हमारा राइट आंसर वो हमारा हो जाएगा जंपिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, 10th नंबर। 10th नंबर क्वेश्चन हमारा बोलता है सॉरी, एल्युमिनियम का मुख्य रासायनिक गुण यह है कि यह है कि कौन सा हमारा एल्युमिनियम का रासायनिक गुण है, द चीफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्युमिनियम इज डैट इज। तो एल्युमिनियम का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ऑप्शन है सॉफ्ट, ब्रिटल, स्ट्रॉन्ग या टफ। तो हमारा जो है कि एल्युमिनियम की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, किस तरह की प्रॉपर्टी होती है, तो इसमें जो हमारा होता है वो सॉफ्ट प्रॉपर्टी होती है। किस प्रकार की प्रॉपर्टी होती है एल्युमिनियम, वो हमारा सॉफ्ट प्रॉपर्टी होती है। एल्युमिनियम की जब ड्रिलिंग की जाती है तो उसमें हम लोग किस ऑयल का यूज करते हैं कोलेट के रूप में, तो वहाँ पे हम लोग केरोसिन का यूज करते हैं, मिट्टी का तेल जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है,
तो ये भी जो है कि साथ साथ में आप लोगों को याद रखना है। एल्युमिनियम किस टाइप की प्रॉपर्टी होती है, तो ये हमारा शॉर्ट प्रॉपर्टी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11th ऑप्शन में क्या बोलता है, ए साइन बार इज स्पेसिफाइड बाय, साइन बार को किस तरह से स्पेसिफाइड किया जाता है। तो साइन बार को कैसे स्पेसिफाई किया जाता है, ये जो है कि को जो है कि ECIL किसका है, तो ECIL का जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट वीक जो संडे को, उसमें भी आपका जो है कि एग्ज़ाम में पूछा, ECIL मशीनिस्ट का पेपर में जो है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग को जो है कि नोट डाउन करते जाना है, जिससे कि आप लोग को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये ECIL में भी पूछा गया, अब जो है कि आगे भी आपको पूछ सकते हैं। तो मैं वैसे ही पेपर को लाता हूँ, या तो किसी एग्जाम में पूछा गया, फिर उससे रिलेट करके जो है कि मैं पेपर को लाता हूँ, जाके आपको एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सके। तो यहाँ क्या पूछा कि साइन बार को कैसे स्पेसिफाई किया जाता है। ऑप्शन है इसकी लंबाई से या फिर साइन बार के वजन से, तो ये दोनों से तो नहीं करते, ये तो कंफर्म हो गया। सेकंड ऑप्शन है रोलर्स के केंद्रों के बीच की दूरी से, और फोर्थ ऑप्शन है रोलर्स के साइज से। तो किससे करते हैं इसका राइट जो है कि साइन बार का स्पेसिफाई, तो ये हम लोग करते हैं रोलर्स के, हमारा जो है कि देखते हो कि साइन बार के दोनों कॉर्नर में जो कि हमारा एक रोलर लगा होता है, ठीक है। तो रोलर के कॉर्नर से जो रोलर होता है उसका ये सेंटर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उससे जो है कि स्पेसिफाई किया जाता है साइन बार का। ओके, तो इस चीज़ को जो है कि यहाँ पे याद रखना है। इसकी अगर लिस्ट काउंट की बात किया है कि साइन बार के लिस्ट काउंट कितनी होते हैं, तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है हमारा 1 मिनट। कितना होता है, तो 1 मिनट। वहीं अगर इसके मेटल की बात की जाए तो ये किसका बना होता है, तो हुक स्टील का बना होता है। किसका बनता है, हुल स्टील का, टूल सॉरी किसका बना होता है, तो ये टूल स्टील का बना होता है। ओके, सॉरी मैं हुल बोल रहा था, यहाँ पे टूल स्टील होगा। साइन बार किस मेटल का बना होता है पूछ दे तो भी टूल स्टील वहाँ पे हो जाएगा। लिस्ट काउंट की बात की जाए तो 1 मिनट इसके राइट आंसर हो जाएगा। साइन बार का जो है कि उसका स्पेसिफाई कैसे किया जाता है, साइज कैसे लिया जाता है, तो हमने बता दिया कि रोलर्स के केंद्र के बीच की दूरी से ले जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इधर राइट आंसर हो जाता है। ये ना एक क्वेश्चन से मैं रिलेट कर करके अन्य क्वेश्चन को भी आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रू थ्रेड एलिमेंट्स इज नॉट चेक्ड विद द थ्रेड रिंग गेज, यानी बोल रहा है कि रिंग थ्रेड गेज से किसी थ्रेड का कौन सा अवयव चेक नहीं किया जा सकता। हमारा रिंग थ्रेड गेज है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा जो है कि थ्रेड कटा होता है, अंदर देख सकते हो अच्छा से जो कि आप लोग बना रहता है, तो उसमें थ्रेड कटा होता है। तो उससे पूछ रहा है कि हमारा जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऑप्शन से जो हम लोग थ्रेड रिंग गेज का यूज नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन है पिच डायमीटर, हेलिक्स एंगल, फिर पिच एंड प्रोफाइल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हम लोग जो है कि इसका रिंग गेज से हम लोग इसका पिच डायमीटर ज्ञात कर सकते हैं, तो जी हाँ ज्ञात कर सकते हैं। क्या हेलिक्स एंगल ज्ञात कर सकते हो, तो जी नहीं। तो रिंग गेज से जो है कि हम लोग हेलिक्स एंगल कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते। पिच ज्ञात कर सकते तो हाँ, एंड प्रोफाइल तो हाँ। तो यानी कि ये 3 चीज़ को जो है कि ए, सी और डी, ये 3 ऑप्शन को तो हम लोग चेक कर सकते हैं, बट इसका हेलिक्स एंगल को कभी भी हम लोग चेक नहीं कर सकते रिंग गेज से। ओके, तो इसके लिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में क्या बोलता है, हमारा 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बोलता है ए फास्टनर इज, क्या हिंदी में देख लेते हैं, एक बंधक को M5 × 0.8 के रूप में अभिहित किया गया है यदि चूड़ी किए गए हिस्से की लंबाई 4 mm है। कितना है, तो लेंथ जो है हमारा वो बोलता है कि 4 mm है। तो उपलब्ध संख्याओं की संख्या, यानी हमारा बोल रहा है कि M5 × 0.8 का जो है कि हमारा थ्रेड है, एक स्क्रू है हमारा, उसका जो है उसमें कितना थ्रेड कटा रहेगा। अगर 4 mm लेंथ का हमारा अगर जो स्क्रू है 4 mm लेंथ का, जिसका कि लेंथ हमारा कितना है, तो 4 mm, तो उसमें मतलब कितना इसका जो है कि उसमें कितना थ्रेड कटेगा, ये जो हमारा थ्रेड कटेगा वो कितना कटेगा। ओके, इसको इस टाइप से बना दो। मान लीजिए ये हमारा जो है कि क्या बन गया, तो ये हमारा एक स्क्रू बन गया। यहाँ पे बोल रहा है कि इसका जो टोटल लेंथ है यहाँ से यहाँ ये 4 mm है, ठीक है। कितना है, तो 4 mm। और यहाँ पे जो इसका पिच है वो 0.8 है। क्या है, तो 0.8 है पिच। तो इसमें बोल रहा है कि ये टोटल कितना स्क्रोल कटेगा, तो कितना स्क्रोल कटेगा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए आप लोग। क्या फॉर्मूला होता है, तो लेंथ बट्टा में पिच। जब लेंथ बटा पिच किया तो लेंथ हमारा कितना दिया हो, तो 4 mm। यहाँ पे 4 बैठा देना है, पिच कितना है, तो हमारा 0.8, क्या है 0.8। तो जिसको भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 8 × 5 = 40, यानी कि 5। यहाँ से जो हमारा ये कटेगा इतना 4 mm का जो लेंथ में अगर हम जॉब काटेंगे तो वहाँ पे हम लोग जो है कि 5 जो कि तीर्थ उसका कटेगा। हम लोग गिनते हैं ना, 1 तीर्थ 2 तीर्थ 3 तीर्थ ऐसे करके बोलते भी हम लोग, कभी कभी उंगली रख रख के भी गिनते हैं।
तो वहाँ पे जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5 तत्वों का। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से याद कर लीजिए। अलग अलग क्वेश्चन भी रहेगा। अगर मान लीजिए हमारा यहाँ पे 4 mm की जगह 10 mm दे देता, हमारा जो है कि पिच ही सेम रहता, तो उस समय क्या हो जाता, 10/0.8। इसको ऐसे करते तो क्या हो जाता हमारा 8 एकम 8, 2 0 यानी कि 8 दूनी के 16, 4 0 4 0 8 चल, यानी कि 12.5 12.5 थ्रेड जैसा। एक देखते हो कि आप ऐसे करते जाता कॉर्नर में जो है कि हल्का यहाँ पे बावरी है, तो इसलिए जो है कि जितना भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो है कि आपका ये निकल के आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी 5 तीत। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन करवा के चलिए 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, इसलिए जो है कि उसका नहीं हो पाएगा। ऐसा वो क्वेश्चन था हमारा, उसका चलो क्वेश्चन पूछ देता हूँ। वहाँ पे क्वेश्चन था कि इंजीनियर वॉइस की साइज किससे ले जाती है। तो इंजीनियर वॉइस की साइज किससे ले जाती है हम, तो वो हमारा जो है कि जॉब प्लेट की चौड़ाई से ली जाती है। ठीक है, तो जॉब प्लेट की चौड़ाई से हम लोग जो है कि इंजीनियर वॉइस की साइज लेते हैं। ऑप्शन है 15। चलो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, डेसिबल का माप का एक यूनिट है। डेसिबल इज ए यूनिट यूज टू मेजर। तो डेसिबल का यूनिट क्या होता है, ऑप्शन है लाइट, साउंड, फ्रीक्वेंसी या नॉन ऑफ दी। तो डेसिबल का यूनिट क्या होता है, तो डेसिबल का जो यूनिट होता है वो हमारा होता है साउंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर। 60 नंबर में क्या बोलता है, फ्लैट फाइल के दोनों एजों पर होते हैं। फ्लैट फाइल आर ऑन बोथ साइड। तो फ्लैट फाइल हमारा क्या है, तो फ्लैट फाइल के दोनों एज पर हमारा कैसा क्या कटा होता है। ऑप्शन देख लीजिए हमारा, क्या सिंगल कट टीथ होता है, डबल कट, या फिर सेकंड कट टीथ, या फिर स्पेशल कट टीथ। तो हमारा फ्लैट फाइल के एज की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा रहता है उसके बारे में बात कर रहा है। ये हमारा फाइल है, तो फाइल का दोनों साइड में एज होता है, तो ये एज में के बारे में हमारा बात कर रहा है कि ये वहाँ पे कौन सा कट कटा होता है। तो यहाँ पे तो हमारा जो है कि फ्लैट फाइल कटा होता है, और उसका बाद एज में, तो एज में हमारा कौन सा कट कटा होता है, तो वहाँ पे हम लोग जो है कि कट कटा होता है वो सिंगल कट। यहाँ पे जो देखते हो ना कि इस टाइप से आपका जो कि सिंगल कट कटा होता है। यहाँ पे तो आपको फ्लैट फाइल में डबल कट होता है, बट इधर जो है कि आपका सिंगल कट ही कटा होता है एज में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डबल कट कहाँ होता है, ट्रिपल कट कहाँ होता है। तो मैं आप लोग जो है कि इसको और भी अच्छे से अलग अलग क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। ये ऑप्शन नंबर हमारा क्वेश्चन आज का कितना हो जाएगा, ये अब हमारा जो कि क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, ये जो है कि अलग अलग जगह से क्वेश्चन लगे हैं, इसलिए जो है कि आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा। स्नैगिंग एक क्रिया है जिसका प्रयोग धातु को हटाने के लिए किया जाता है। तो स्नैगिंग कौन सा क्रिया है, ऑप्शन है फाइलिंग द्वारा किया करता है स्नैगिंग, या फिर हेक्सोइंग द्वारा, चिजलिंग द्वारा, या फिर ग्राइंडिंग द्वारा। तो हेक्सोइंग सॉरी स्नैगिंग किसके कौन सा प्रोसेस है, तो स्नैगिंग जो है हमारा ग्राइंडिंग द्वारा किया जाने वाला ऑपरेशन को हम लोग स्नैगिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो कि क्या होता है, जो कोई भी मान लीजिए मेटल, उसमें जो हल्का हल्का ग्राइंडिंग प्रोसेस मार के आता है, हल्का मेटल को हल्के हल्के मात्रा में हम लोग रिमूव करते हैं, तो वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का नाम है स्नैगिंग। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कहीं कहीं इसको जो कि आप लोग चीजल भी देख लेते हो कि चीजल में भी आप लोगों को स्नैगिंग प्रोसेस के नाम से दिया जाता है, तो हमारा चीजल कभी भी आंसर नहीं होगा, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, बहुत से लोग चीजल को इसका आंसर मानते हैं, बट चीजल इसका राइट आंसर नहीं होगा, बुक में देख लेना। तो ग्राइंडिंग इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है, इन ए मिलिंग मिक्सचर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग ए सेटिंग ब्लॉक इज टू। तो हमारा जो बोल रहा है कि मिलिंग मिक्सचर में सेटिंग ब्लॉक द्वारा सेटिंग ब्लॉक प्रदान करने का क्या उद्देश्य है। तो हमारा मिलिंग मिक्सचर में, मिलिंग मशीन में सेटिंग ब्लॉक का प्रयोग करने का क्या कारण है। ऑप्शन है वर्कपीस को सहारा देना, सपोर्ट वर्कपीस, सेकंड है पोजीशन द कटर, थर्ड है सेट द फिक्सचर ऑन मशीन टेबल, एंड फोर्थ है लोकेट द वर्कपीस। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा मिलिंग मिक्सचर में जो सेटिंग का है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कट पोजीशन द कटर। तो हमारा मिलिंग मिक्सचर में जो ब्लॉक का यूज होता है वो हमारा जो है कि कटर को पोजीशन करने के लिए देता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका भी राइट, ये भी क्वेश्चन जो है कि ECIL में पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था, तो ECIL का जो पेपर होता है ECIL मशीनिस्ट में, तो ये भी क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को जो कि आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछ रहा है, तो ये भी जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
19वां क्वेश्चन क्या बोलता है, 800 क्या है हमारा 800 इंटू 1400 के एक इस्पात प्लेट, एक हमारा मेटल प्लेट है, वो जो है कि 1:20 के स्केल में आरेखित करता है। तो आरेखित की लंबाई क्या होगी, ठीक है। ये हमारा ड्राइंग सही से, फोटो सही से नहीं आया है, जिसकी वजह से कैसा दिख रहा था आप लोग जो को, मैं इसलिए मैंने जो कि पूरा क्वेश्चन को पढ़ दिया, तो आप लोग जो है कि इसको अच्छे से सुन लो। फिर से मैं एक बोलता हूँ, 800 इंटू 1400 के एक मेटल प्लेट है जो कि 1:20 क्या है, तो 1:20 के स्केल में आरेखित करना है। तो आरेखन की लंबाई क्या होगी, इंग्लिश में देख बता देते हैं। ए स्टील प्लेट ऑफ 800 इंटू 1400 is to be drawn to a scale of 1:20, what will be the length is drawing। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा क्या दिया 800 गुने 1400, ठीक है, यही है ना। और क्या बोल रहा है कि 1:20 का स्केल में, तो हमारा 800 का 1:20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। तो 2 चौके 8, 40 हमारा क्या हो जाएगा, तो एक तो हमारा हो गया 40, दूसरा क्या है तो 1400 को जब करेंगे 1:20 में तो ये हमारा हो जाएगा 70। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 40:70 mm इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जितने भी आपके मेकिंग जो है कि टेक्निकल फ्रेंड है उन सबको शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि यार DRDO का मैं सिर्फ तैयारी कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं से लाखों लोग जो है कि DRDO की तैयारी कर रहे हैं। तो यही मैं चाहूँ कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म लोगों को ही मिल सके, आप लोग भी अच्छे से तैयारी करो। तो आप लोग जो कि कंटिन्यू हमारे साथ बने रहना, मैं जो कि कंटिन्यू आप लोगों के लिए नित्य दिन जो है कि क्लास आप लोगों के लिए लाया करूँगा। देखिए यहाँ पे अपने एक जो है कि LMRC जो मेंटेनेंस फिटर जो 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसके अकॉर्डिंग जो है एक वहाँ से भी मैंने क्वेश्चन लिया। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, कठोर स्टील को नरम बनाने के लिए उसमें उपचार किया था। यानी कि हमारा जो पूछ रहा है कि हार्ड स्टील को नॉर्मल करने के लिए कौन सा हम लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। ओके, ऑप्शन है एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग या फिर नाइट्राइडिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कठोर को सॉफ्ट करने के लिए जो हम लोग करते हैं वो हम लोग कौन सा प्रोसेस करते हैं, तो वो हम लोग एनेलिंग करते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा कोई एनेलिंग का। अब भैया नॉर्मलाइजिंग में क्या करते हैं, तो इसमें जो कि स्टील पर ठंडा या गर्म हालत में कार्य करने वाले उसे सामान्य दशा में लाने, जो हमारा जो कि स्टील मान लिया हमारा नाइट्राइजिंग के जो हमने मेटल को गर्म दशा में मतलब हमने कहीं भी हीट की है, उसको जो है कि हीट करके उसको जो है कि वापस अपने जिस टाइप से वो था उस स्ट्रक्चर में लाने के लिए जो कि हीट करने वाले उसको जो है कि अपने करने वाले उसको जो कि नॉर्मल एयर में उसको छोड़ देते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, तो नॉर्मलाइजिंग करते हैं। ठीक है, अब फिर वहीं अगर बात की जाए कि टेम्परिंग का, टेम्परिंग में कौन होता है, तो धातु का हार्डनेस प्रदान करना, जो हम लोग धातु का जो मेटल का हार्डनेस अगर प्रदान करना है तो उसके लिए जो हम लोग करते हैं वो हम लोग टेम्परिंग करते हैं। एनालिंग में क्या करते हैं, तो हार्ड को सॉफ्ट करते हैं। और जो हम लोग अगर हार्ड करना होता है किसी मान लो ब्रिटल है या फिर सॉफ्ट है, उसको अगर हार्ड करना होगा तो हम लोग टेम्परिंग प्रोसेस करेंगे। नाइट्राइडिंग क्या करेंगे, तो इसमें जो है कि टफनेस को बढ़ाने के लिए टफनेस को बढ़ाना होता है और फिर से ब्रिटलनेस को कम करना होता है, जिसको भंगुरता बोलते हैं। तो उसको कम करने के लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस करते हैं, तो नाइट्राइडिंग करते हैं। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का सेशन हमने कितना था, आज का सेशन हमने हमारा जो है कि टोटल लगभग 20 क्वेश्चन था। ठीक है, 20 क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमने तो 20 क्वेश्चन आपको पता है, पर इस 20 क्वेश्चन के साथ साथ हमने कितना, हमने 4 ऑप्शन था तो चारों का हमने क्लियर किया। ऐसे ही कर करके हमने जो है कि लगभग 50 से 60 क्वेश्चन जो है कि एक सीरीज में आपका जो है कि क्लियर होने वाला है। तो आप लोग जो है कि मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आप लोगों को कंटिन्यू जो है कि इसके ऊपर क्लास लाया करूँगा। जिससे कि आपका DRDO कौन कौन सा, तो DRDO हो गया, फिर सेल हो गया, सेल आपका बोकारो राउरकेला, फिर से ये आपका और क्या है नालको, तो ये जो है कि फिर गेल, तो ये जो भी आपका इधर हाल फिलहाल रिक्वायरमेंट आई है जिसका भी एग्जाम, वो सबके अकॉर्डिंग जो है कि मैं आप लोगों को तैयारी करवा रहा हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।